भगवान का भजन करना आवश्यक है, चलते फिरते उठते बैठते। और दूसरी तरफ भगवान, यह नारद जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, हे प्रभु आपकी लीला जो है अनन्य है। भगवान शंकर की जो लीला है अनन्य है। ब्रह्मा जी से कहते हैं, कौन कह रहे हैं? नारद जी कि हे प्रभु भूत भावन भोले बाबा की जो लीलाएं हैं वो अनन्य है, लेकिन हे पिता, हे परमेश्वर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर जी अपने जीवन में उन्होंने सत्कर्म किए, जब त्याग किया तो ऐसा त्याग कर दिया कि आपने त्याग की कथाएं, दो कथाएं श्रवण की। एक ने अपने पुत्र का त्याग किया, गुणनिधि का, जो वेदों पुराणों का ज्ञाता था, उसके पिता ने, ब्राह्मण ने। और दूसरा त्याग किसने किया? भगवान शंकर जी ने त्याग किया, सती माता का। कथा श्रवण की ना, आपने त्याग कर दिया था, माता का रूप धारण किया, मैंने त्याग कर दिया, कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन कर्मों का फल जो होता है वह श्रेष्ठ हो जाता है अगर जीव समझने की कोशिश करेगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सोचिए महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, करवत प्रार्थना करते हैं। आपने प्रसंग सुनाया था कि आगे जाकर सती यहाँ हिमालय के घर में मैना के उदर से कोख से जन्म लेती है। उस कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं। आगे जाकर माता सती ने क्या क्या कार्य किए और आगे जाकर उन्होंने कौन से कर्तव्य किए और भगवान शंकर जी के साथ उनका किस प्रकार से विवाह संस्कार हुआ, इस विषय में प्रश्न करते हैं महाराज नारद जी ब्रह्मा जी से। बोले शंकर भगवान की, सदगुरु भगवान की। और यहाँ दूसरी तरफ जो भगवान शंकर है, उन्होंने अपना जो रूप स्वरूप बनाया है, आपने श्रवण किया था, अवधूत रूप धारण किया हुआ है। और सती के परित्याग के बाद वह कैलाश धाम में बैठे हुए हैं महाराज। रुद्राक्षों की माला धारण की हुई, लंबी लंबी जटाएं धारण की हुई, अवधूत रूप धारण करते हुए निरंतर अपने सदगुरु भगवान का ध्यान करते हुए, आराध्य इष्ट का ध्यान करते हुए बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस कथा से पूर्व आप भगवान का क्षण मात्र के लिए भजन करें, फिर हम आगे की कथा श्रवण करवाते हैं। आज भूत भावन भोले बाबा का विवाह भी कथा के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शंकर भगवान, सदगुरु भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद, जो आपने पूछा, हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आदि शक्ति जगजननी का जन्म आपने देखा, हिमालय के घर में हुआ, और ईश्वर की कृपा से, तपोबल के प्रभाव से यहाँ पर अनेक प्रकार की संपदा अर्जित की हुई है। हिमालय के घर में उन्हें हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन कन्या का जन्म भी हो गया है। मेनक नाम का एक पुत्र है, और ईश्वर की कृपा से आज उनके घर में जगजननी आदि शक्ति का प्राकट्य हुआ है। आपने कथा में श्रवण किया था कि भगवती आदि शक्ति क्या करती है, जब खेलना शुरू करती है तो क्या करती थी, मृदा मिट्टी के क्या बनाती थी, शिवलिंग बनाती थी, पत्र पुष्प फल जो भी मिल जाता उन्हें चढ़ाते थे, और माँ मेरा अनन्या उन्हें प्रसन्नता होती थी, प्रसन्नता हो जाती थी। जब बच्चा छोटा सा किलोले करता है तो हर्ष होता है, जीव को बहुत हर्ष होता है, और हर्ष के कारण वह माता का जितना भी देह, किसी प्रकार का दुख हो, दरिद्रता हो, सारी की सारी मिट जाती है, ये शास्त्र कहता है हमारा। और ये बालिका जो होती है, यह हर्ष प्रदान करने वाली बनी महाराज। हिमाचल के घर में यह अनेक प्रकार का हर्ष, अनेक प्रकार की संपदा, अनेक प्रकार के देवत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ साक्षात स्वयमेव ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, श्री हरि जी का आगमन हुआ। हे नारद, इस आगमन पर उन्होंने सुंदर आदि शक्ति के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? जगजननी आदि शक्ति के दर्शन किए। लेकिन एक दिन वह कन्या बड़ी हो गई, और क्या किया था, नारद जी का आगमन भी हुआ था, कथा में आपने श्रवण किया था। आदि शक्ति ने हाथ देखे थे, उनके हाथ देखे, हाथों की लकीरों में जो जो लिखा था वो भी आपने कल श्रवण किया था। एक लास्ट वाली जो लकीर थी, क्या था उसमें लिखा हुआ हाथ में, बोले जो तुम्हारा स्वामी, इसका जो माता ने प्रश्न किया था ना, क्या प्रश्न किया था, बोले इसका जो स्वामी होगा, जो पति होगा, कैसा होगा, बोले भूतों प्रेतों का स्वामी होगा, गले में सर्पों की माला, रुद्राक्ष हड्डियों की माला धारण करेगा, योगी होगा, बोले महाराज, लेकिन किसी प्रकार का धन नहीं होगा, 14 भुवनों में पूज्य होगा। आपने कथा में श्रवण किया था। माता ने मन में विचार किया, ये तो ठीक है कि वह 14 भुवनों में पूज्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में विचार कर रही है माता कि हो क्या रहा है, ये बेटी है तो ये है कैसी, इसके मन में ये क्या पुण्य अर्जित करके आई है। जब तपस्या की थी तो तपस्या में, जब हिमाचल ने और मैना ने तपस्या की, महाराज तपस्या में यही प्राप्त करना चाहा उन्होंने कि आदि शक्ति का जन्म हमारे घर में हो गया, आदि शक्ति का जन्म हो गया। लेकिन नारद जी के द्वारा जब भविष्य बताया गया तो भविष्य में ये कहा गया कि इनका जो स्वामी होगा इस तरह का होगा महाराज। अनेक प्रकार के राक्षस, गण, दैत्य, पिशाच, भूत इनके स्वामी होंगे और एकांत प्रिय होंगे, अवधूत रूप धारण किया करेंगे। आदि शक्ति जगजननी इस भविष्यवाणी को सुनकर अपनी बालिका की अत्यंत दुखी हो गई। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए नारद जी, बोले ये विधि का विधान है, इसे हम टाल ही नहीं सकते। और थोड़ी बेटी बड़ी हो जाती है नारद तो क्या करती है, भगवान शंकर का निरंतर ध्यान करते, भगवान के ध्यान में बैठ जाती। आजकल कलिकाल में बेटा ध्यान में बैठ जाए तो क्या कहते हैं, बोलो बोले शंकर भगवान की। अगर कोई बच्चा ध्यान में बैठ जाए तो क्या कहना शुरू कर देंगे, अगर किसी ने कर दिया है भाई कुछ। लेकिन मैं कहता हूं अपने बच्चों के लिए हमें शिक्षा देनी चाहिए, भगवान का ध्यान करवाना चाहिए, गीता जी का पाठ करवाना चाहिए। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा तो नित्य प्रति कहा गया है, नित्य प्रति पढ़नी चाहिए, हर माता को पढ़नी चाहिए। कुछ समय शेष बच जाता है, 7 दिन वर्जित माने गए हैं
माता बहन के लिए 7 दिन वर्जित करने चाहिए और उसके पश्चात एक आसन के ऊपर निरंतर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और पाठ करने से पूर्व क्या करना चाहिए? श्री राम जय जय राम का जाप करना चाहिए। उसके पश्चात निरंतर 7 बार, तब आपके कार्य की सिद्धि होती है। और हनुमान जी दाएं बाएं यहीं बैठे होंगे कहीं। भगवान की कथा उन्हें बहुत प्रिय है। अगर अपने ध्यान से देखोगे तो जरूर देखेंगे आपको दाएं बाएं। बोले शंकर भगवान की। क्या कहा माता ने? बोले पहली जो भविष्यवाणी की, बोले ऐसे ऐसे होंगे, 14 भुवनों के स्वामी होंगे, ब्रह्मा विष्णु भी इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, ऐसे आपके इसके स्वामी होंगे। लेकिन जो बाद में कहा, बाद में कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह अवधूत रूप बनाएंगे, राक्षसों के स्वामी होंगे, अनेक प्रकार के पिशाचों के स्वामी होंगे। माता बहुत दुखी हो जाती है महाराज। माता अनुराग में पड़ जाती है अपनी बेटी की और भविष्य की चिंता करना आरंभ कर देती है। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। बेटी थोड़ी बड़ी हुई, निरंतर भगवान का ध्यान करती। भगवान शंकर की ऐसी अपरंपार कृपा, मां सती का अगला जन्म देखो कितना सुंदर है। पूर्व जन्म की स्मृति माता के पास है। जिस प्रकार गुणनिधि ने अपने पूर्व जन्म को देखा, परखा और अगले जन्म में शिक्षा प्राप्त की, माता ने भी ठीक वैसे ही किया है। यहाँ पे देखो, पूर्व जन्म को ज्ञान किया मैंने, एक झूठ कहा था, एक जिद की थी, उसके प्रभाव से मुझे देह त्यागनी पड़ी। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे केवल और केवल शिव का ही ध्यान करना है। शिव का ध्यान करती रही, निरंतर शिव का ध्यान। ऐसा कोई समय नहीं गया। आदि शक्ति भगवान शंकर का ध्यान करते हुए थोड़ा जब जीव बड़ा हो जाता है, नव यौवना हो गई आदि शक्ति, तो उनकी सुंदरता को देखने के लिए ना स्वर्ग नर, यहाँ किसी भी लोक में कोई ऐसी नहीं थी जो माता की बराबरी कर ले। करोड़ों कामदेव भी उनके आगे तिरस्कृत हो जाते थे। ऐसा भव्य स्वरूप। लेकिन देवता लोग बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि एक तारक नाम का एक राक्षस था। वो निरंतर इस धरा के ऊपर क्या कर रहा था? अपना साम्राज्य स्थापित करता हुआ राक्षसों का उस बल को बढ़ा रहा था। वह निरंतर आतताई और उद्यम कर रहा था। सारे देवता स्तब्ध हो रहे थे। वह ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा कहते हैं नारद जी से, हाँ नारद देखो, मेरे पास जब ये देवता लोग आए तो हाहाकार कर रहे थे। त्राहिमाम, हे प्रभु हमें बचा ले, हम आपकी शरण में आए हैं और हमारा उद्धार करें। तारक ने क्या किया था? इतनी घनघोर तपस्या की महाराज। तपस्या से क्या प्राप्त किया? भगवान ब्रह्मा जी चले जाते थे। ये तो आपने देखा है, कथाओं में श्रवण किया है। जब तपस्या करते थे, तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तपस्या किसकी हुई है? राक्षसों से। किसकी की है? ब्रह्मा जी की है। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी चले आए महाराज तारक की घोर तपस्या को देखते हुए। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु हमें इतना चाहिए कि हम अमृतत्व को प्राप्त कर जाए। बोले ये हमारे बस में नहीं है, कुछ और मांगना है तो मांग लो। बोले हम इतना मांगते हैं क्योंकि तपस्या के प्रभाव से जीव क्या होता है, कुछ उसे ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाता है। जो हमारे साथ घटित 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद होना है, वो हमारे तप के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र कहता है, ये अनुभव कहता है, ये संत महापुरुषों का तप कहता है, ये विद्वानों का विचार है। बोले शंकर भगवान की। आज निद्रा देवी भगा दी है किसने? बादलों ने, बारिश है ना माता। बोले शंकर भगवान की। तो फिर क्या हुआ? आशीर्वाद में ये मांगा कि
अब तारक ने इतना तप किया हुआ था, तप के प्रभाव से उसने विचार किया, देखो समस्त देवी देवताओं में भगवान शंकर जी है जो केवल मात्र उनका विवाह भी नहीं हुआ है और वो तो अवधूत रूप धारण करके कैलाश में बैठे हुए हैं, वट वृक्ष है उसके नीचे बैठे हुए हैं। महाराज ब्रह्मा जी से कहा अगर हमारा किसी प्रकार उद्धार हो तो केवल और केवल भगवान शंकर जी के तेज के द्वारा हो। बोले शंकर भगवान की, उनके देश के द्वारा हो, उनकी संतान के द्वारा हो, ऐसा वर मांग लिया और भगवान शंकर जी ने कह दिया तथास्तु ऐसा ही हो। निरंतर उत्तरोत्तर वह वृद्धि करते हैं। महाराज तारक अपनी पूरी सेना तैयार कर ली, हाहाकार मच गया चारों तरफ, देवता लोग अपने अपने आसनों से विहीन हो जाते हैं। ये शिव पुराण की कथा कहती है। इंद्र अपनी इंद्रपुरी का त्याग कर देते हैं, अपने कार्य से वंचित हो जाते हैं देवता, अर्थात सारी स्थितियां बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, चारों तरफ हाहाकार हो जाता है। ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, कौन? सारे देवता खड़े हुए अपनी यथा व्यथा सुनाई। बोले राक्षसों के कोप के कारण हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, जब उसने एक आशीर्वाद प्राप्त किया है, ये तो ब्रह्मा यहाँ शंकर भगवान जी की संतान के द्वारा ही सब